हेलो स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में केवल और केवल ऊर्जा के बारे में बात करेंगे। ऊर्जा समझाएंगे आपको कि ऊर्जा क्या होता है। और जबकि पिछली वीडियो में हमने कार्य, ऊर्जा और शक्ति के बारे में आपको बताया, लेकिन ऊर्जा को मैं आज अच्छे से आपको समझाऊंगा और एग्जाम्पल के तौर पर, और इसके पार्ट कौन कौन से हैं, नाम क्या है उनका, ये सारी चीज़ें बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऊर्जा, एनर्जी जिसे हम कहते हैं। ऊर्जा क्या होती है? वैसे हम लोग ये जानते हैं कि किसी के अंदर मान लो जैसे कोई खाना नहीं खाया तो उसके अंदर एनर्जी नहीं है, ये हम लोग ऐसे जानते हैं। तो शायद आप भी जानते होंगे। तो कहने का मतलब ये है कि ऊर्जा हम लोग ऐसे कहते हैं, लोग भी कहते हैं कि जो है कुछ खा लो तो ऊर्जा मिल जाती है। तो ये चीज़ है कि ऊर्जा क्या होती है। तो चलिए हम बात करते हैं। ये नॉर्मली हम लोग जानते हैं कि खाना खा लो तो ऊर्जा मिल जाती है, तो काम कर सकते हैं। फिर इसके बाद जो है कुछ और एनर्जी के तौर पे कुछ भी खा लो, जैसे कि चने चबा लो, उससे एनर्जी मिल जाती है, तो हम उसमें कुछ वर्क कर सकते हैं। तो मीन्स ये है कि ऊर्जा जो होती है, चलिए एग्जाम्पल लेते हैं हम। मान लीजिए दो व्यक्ति हैं। कितने व्यक्ति हैं? दो व्यक्ति हैं। दो व्यक्ति हैं और इसमें पहला व्यक्ति और दूसरा व्यक्ति। मैंने आपको शो कर दिया, यहाँ पे पहला व्यक्ति है, दूसरा व्यक्ति। ध्यान से सुनिएगा। और ये पहला व्यक्ति जो है, फर्स्ट पर्सन जो है, ये किसी काम को 2 घंटे में ही करके थक जाता है। किसी काम को 2 घंटे में करके थक जाता है। ठीक है। पहला व्यक्ति, मैंने बताया कि पहला व्यक्ति 2 घंटे में कार्य करके वो थक जाता है, 2 ही घंटे में थक जाता है। और जो दूसरा व्यक्ति है वो उसी कार्य को करता है जो कि पहला व्यक्ति करता है। वही कार्य दूसरा व्यक्ति भी करता है, लेकिन ये 10 घंटे तक इसी कार्य को कर सकता है। कितने? 10 घंटे तक। ठीक है। तो मीन्स ये हुआ कि हम इसको दैनिक जीवन में ये कहते हैं कि मान लीजिए कोई किसी के यहाँ काम करने गया, तो कोई मान लो जैसे कोई दादाजी है, वो बूढ़े हैं थोड़ा, तो उनके अंदर क्या होगी? कार्य करने की क्षमता क्या होगी? थोड़ा सा कम होगी। इसका मतलब वो जल्दी थकेंगे। तो इसका मतलब उसी कार्य को वो क्या करेंगे? थोड़ा सा कम ही समय में वो करके थक जाएंगे, फिर बैठ के फिर करेंगे। तो इसका मतलब वो क्या, उनके अंदर थोड़ा कार्य करने की क्षमता क्या है? कम है। हम क्या कहेंगे कि उनके अंदर कार्य करने की क्षमता क्या है? कम है। ठीक है। और जो व्यक्ति जो है थोड़ा ठीक है, मतलब उसके अंदर जो है बॉडी भी फिट है और ज़्यादा बूढ़ा नहीं हुआ है, तो लगभग 35 या 40 के एज में, तो वो व्यक्ति जो है उसी काम को 10 घंटे तक कर सकता है। ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी लोग काम करवाते हैं वो अधिकतर जो है वृद्ध लोगों को या बूढ़े लोगों को मजदूरी पर नहीं बुलाते हैं, कुछ काम करने के लिए नहीं बुलाते। वो अधिकतर यही सोचते हैं कि कोई सही लड़का मिले जो मजदूरी अच्छे से कर सके। ये नहीं कि वो बार बार थक जाए और बैठे फिर उसके बाद करे, फिर बैठे फिर करे। ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? इसके अंदर कार्य करने की क्षमता अधिक है। जो व्यक्ति है इसके अंदर कार्य करने की क्षमता अधिक है, और जो ये वृद्ध दादाजी हैं इनके अंदर कार्य करने की क्षमता कम है, इसलिए ये 2 घंटे में करके ही थक जाता है। तो इसका मतलब इनके अंदर कार्य करने की क्षमता क्या है? कम है। कार्य करने की क्षमता जो है
कम है, और जो ये व्यक्ति है 35 या 40 के एज में, ये जो है इसके अंदर जो है कार्य करने की क्षमता अधिक है। क्या? कार्य करने की क्षमता इसके अंदर अधिक है। ठीक है, तो हम क्या कहते हैं कि जो 2 घंटे में व्यक्ति थक जाता है, इसके अंदर कार्य करने की क्षमता कम है, अर्थात इसके अंदर ऊर्जा कम है। ठीक है, इसके अंदर ऊर्जा कम है, जबकि जो दूसरा पर्सन है, दूसरा व्यक्ति है, ये उसी कार्य को 10 घंटे तक कर सकता है। इसका मतलब इसके अंदर कार्य करने की क्षमता अधिक है, अर्थात ऊर्जा अधिक है ऑलरेडी। ठीक है, तो आई होप कि आपको यहाँ पे ऊर्जा समझ में आ गया होगा, और इसी आपको ऊर्जा की परिभाषा आपको रटनी नहीं है, उसको ना तो याद करना है, बस आप यहाँ पे समझ जाए जो आपको समझा रहा है, बस आपको ऊर्जा की परिभाषा याद रहेगी, हमेशा याद रहेगी, आप कभी भूलेंगे नहीं। ठीक है, तो ऊर्जा की परिभाषा बस इसी से निकलता है जो मैंने अभी बताया आपको। ठीक है, तो ऊर्जा होती क्या है? मान लो कोई परिभाषा में आपसे पूछ ले ऊर्जा क्या है, किसे कहते हैं ऊर्जा, तो आप क्या बताएंगे? बस सिंपल सा बिल्कुल छोटा सा परिभाषा है, बस आपको बुक वाली नहीं बताएंगे, बिल्कुल सिंपल सा जो आपको समझाया बस वैसे ही बताएंगे कि कार्य करने की जो क्षमता होती है उसी को हम ऊर्जा कहते हैं, एनर्जी कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा, एनर्जी कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। ओके, तो डेफिनेशन क्या हुई इसकी, परिभाषा क्या हुई कि कार्य करने की क्षमता, सॉरी डबल बार हो गया, कार्य करने की क्षमता को ही ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं, सिंपल सा। अब हम वैसे आपको समझ में आ गया होगा कि ऊर्जा होता क्या है। ठीक है, और परिभाषा भी आपको याद हो जाएगी 100%। अब हम आपको बताते हैं ऊर्जा कितने प्रकार के होते हैं। ऊर्जा जो है 2 प्रकार की होती है। ठीक है, ऊर्जा 2 प्रकार की होती है। पहला जो होता है वो काइनेटिक एनर्जी होती है, गतिज ऊर्जा, और जो दूसरी होती है वो होती है स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी, और जो स्थितिज ऊर्जा है वो पोटेंशियल एनर्जी, इंग्लिश में हम इसे पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। ओके, तो आई होप कि आपको ऊर्जा समझ में आ गई होगी। मेन पॉइंट हमारा उद्देश्य यहाँ पे ये था कि आपको ऊर्जा समझाना। ठीक है, और आपको हम नेक्स्ट डे पे गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के बारे में बताएंगे, बट इसके पहले आपको हम वर्क एनर्जी थ्योरम बताएंगे, कार्य ऊर्जा प्रमेय बताएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और अगर आप इसको आज समझ लेते हैं ऊर्जा को, तो आपके लिए ये, अगर आप फिजिक्स पढ़ेंगे, साइंस आगे पढ़ेंगे इंटर के बाद, तब भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप यहाँ पे कायदे से समझिए इसको। मान लीजिए आप बीएससी किए या इंजीनियरिंग बीटेक किए, आईआईटी कुछ भी कर रहे हैं, तो इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जो वर्क एनर्जी थ्योरम जो हम बताएंगे, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा से पहले आपको हम वर्क एनर्जी थ्योरम बताएंगे जो वर्क एंड एनर्जी से रिलेटेड है।
ठीक है। तो कार्य और ऊर्जा के बीच जो रिलेशन है वो एक थ्योरम बना दी गई है। क्या बना दी गई है? कार्य ऊर्जा प्रमेय। ठीक है। तो हम नेक्स्ट डे पे आपको वर्क एनर्जी थ्योरम पहले बताएंगे, फिर गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।